हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल उपेंद्र मैथ में। हम लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चन जो रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। आज जैसे आरआरबी जेई, आरआरबी एलपी, आरपीएफ एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसआई कांस्टेबल कोई भी एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल एग्जाम हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को अपने सभी भाइयों तक अच्छे से शेयर कर दीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसका आयाम आवेग के समान है? तो वह है समय का। अगला क्वेश्चन, दो लगातार शीर्ष और गर्त की बीच की दूरी क्या कहलाता है? उसे कहते हैं तरंग दैर्ध्य। अगला क्वेश्चन है, तराजू किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो वह है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौतिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा क्या है? यह है m-1 L3T-2। अगला क्वेश्चन है, प्लैटिनम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? वह होता है 78। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर शरीर का वजन कहाँ अधिकतम होता है? वह होता है ध्रुवों पर। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है तो वह कौन है? डायनेमो। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो इसमें द्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है तो वह होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण होगा तो वह होगा 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल की लेड किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है ग्रेफाइट की। अगला क्वेश्चन, एक नॉट बराबर कितना मील पर घंटा होता है? तो वह होता है 1.15 मील पर घंटा। अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो वह होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की थी? तो वह किए थे आइजैक न्यूटन ने, जो 1665 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कीड़ों यानी कि यूवी रेज से किस गैस रिएक्शन द्वारा ओजोन गैस बनती है? तो वह O2 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एलईडी किस सिद्धांत से ग्लो करती है? तो वह क्वांटम सिद्धांत के थ्रू ग्लो करती है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? इसका सूत्र है CaSO4.12H2O। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होता है? तो वह होता है 1/6। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो वह होता है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर। अगला क्वेश्चन है, 1 HP में कितने वाट होते हैं? तो इसमें होते हैं 746 वाट। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है? तो ये कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, पारे तथा कांच के बीच स्पर्श कोण का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 138 डिग्री। अगला क्वेश्चन, पारा का ऊपरी सतह होता है तो वह होता है उत्तल। अगला क्वेश्चन है, श्यानता गुणांक की विमा है तो वह है ml-1 T-1। अगला क्वेश्चन है, उत्तोलक का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिए थे आर्किमिडीज ने। अगला क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा की विमा क्या होती है? तो ये होती है m1L2 T-2। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है? तो वह द्रव्यमान ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? वे किए थे प्रोटॉन की। अगला क्वेश्चन है, कार्य की विमा क्या है? तो उसकी विमा होती है ml2 T-2। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सापेक्ष मंगल पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान होगा तो कितना होगा? 0.376। अगला क्वेश्चन है, चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है? तो यह तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। अगला क्वेश्चन है, एक सेल की शुद्ध EMF मापन का श्रेष्ठ उपकरण है? वह है एक पोटेंशियोमीटर। अगला क्वेश्चन, श्रेणी क्रम के संयोजन में सेलों के आंतरिक प्रतिरोध का मान है तो वह होता है अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन है, स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक है तो वह वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, दाब की विमा है तो वह ml-1 T-2। अगला क्वेश्चन, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो वह बनाए जाते हैं इस्पात के। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस में होता है तो उसमें होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधकता का SI यूनिट क्या है? तो इसका SI यूनिट है ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये होती है दूरी की इकाई। अगला क्वेश्चन, चाल की विमा क्या है? तो इसकी विमा है m0L1 T-1। अगला क्वेश्चन है,
बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है तो वह होता है डाइन। अगला क्वेश्चन, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है तो वह होती है 80 किलो कैलोरी पर किग्रा। अगला क्वेश्चन है, बिजली के उपकरण घरों में किस क्रम में लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है तो वह है न्यूटन पर मीटर। अगला क्वेश्चन है, शक्ति की विमा क्या है, इसकी विमा है mL2T-3। अगला क्वेश्चन, प्रथम प्रकार का उत्तोलक है तो वह है कैंची। अगला क्वेश्चन, समान वेग से चल रही वस्तु का त्वरण होता है तो वह होता है 0। अगला क्वेश्चन है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाता है, उसे कहते हैं तरंगदैर्घ्य। अगला क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य परास है तो वह है 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। अगला क्वेश्चन है, 1 कूलम्ब आवेश में होता है तो उसमें होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो उस पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻16 कूलम्ब। अगला क्वेश्चन है, एक स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है तो ये इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो ये नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 फेमटो बराबर होता है तो 10⁻15 होता है। अगला क्वेश्चन है, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, ये होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की विमा क्या है, इसकी विमा है mL2T-2A-2। अगला क्वेश्चन, पारा का परमाणु क्रमांक क्या होता है तो यह होता है 80। अगला क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था तो ये R.H. व्हिटकर ने प्रतिपादित करा था। अगला क्वेश्चन है, एक तरल में सतह तनाव किस कारण होता है तो वे अणुओं के बीच सशक्त बल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन किसकी इकाई है तो ये बल की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मान किस ताप पर बराबर होता है तो ये 40 डिग्री पर बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है तो बल की विपरीत दिशा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं, वह स्थिर अनुपात का नियम। अगला क्वेश्चन है, धातु आघात वर्धनी और कोमल होती है क्योंकि धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है तो वह होता है कार्क का घनत्व। अगला क्वेश्चन है, उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है तो वह है हीलियम। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को C और F यानी कि सेंटर और फोकस के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी तो वह बनेगी केंद्र यानी कि सेंटर के बाद। अगला क्वेश्चन है, रक्त और हड्डियाँ डैश के उदाहरण हैं तो ये संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश को क्विक लाइम भी कहते हैं तो वे किसे कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। अगला क्वेश्चन है, डैश में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है तो वह होती हैं मुकुलन यानी कि बडिंग। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका डैश बदल जाता है तो क्या वह होता है वेग। अगला क्वेश्चन है, मानवों में वृक्काणुओं का कार्य निम्न में से क्या है तो वह है उत्सर्जन। अगला है क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध R डैश पर निर्भर करता है तो ये प्रत्यक्ष रूप से इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु अधिक तत्परता से धनावेशित आयन बनाती है तो वह है सोडियम। अगला क्वेश्चन है, NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है तो वह होता है 35%। अगला क्वेश्चन है, डैश एक संयोजी ऊतक है तो कौन है, रक्त। अगला क्वेश्चन है, दंतवल्क डैश से बना होता है जो एसिड के नष्ट हो जाने पर दांतों के क्षय का कारण बनता है तो वह है कैल्शियम फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है,
डैश का उपयोग मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में बढ़ रहा है, वह है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि CNG। अगला क्वेश्चन है, गति का दूसरा समीकरण स्थिति और डैश के बीच संबंध दर्शाता है, तो वह होता है समय। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की SI इकाई क्या होती है, वह होती है एम्पियर। अगला क्वेश्चन, धनात्मक त्वरण का अर्थ वह होता है वस्तु का वेग बढ़ जाना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक परमाणु है, तो वह है ऑर्गन। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु अस्थायी रूप से डैश रखे जाते हैं, तो वे अधिवृषण में रखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे में साइटोकाइनिन कॉमा डैश होता है, तो उसमें होता है कोशिका विभाजन में सहायक। अगला क्वेश्चन है, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में डैश विद्यमान होती है, तो वह मुक्त स्थिति में विद्यमान होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है, वह है सोडियम। अगला क्वेश्चन है, केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु संग्रहित होती है, वह है सोडियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन चूड़ प्रावार यानी कि मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है, वह है एंटीडोन। अगला क्वेश्चन है, डैश के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं, वह है एंजियोस्पर्म। अगला क्वेश्चन है, क्षार का गुण नहीं है, तो यह है ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह डैश के कारण होता है, तो ये जड़त्व के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है, तो वह है वेग। अगला क्वेश्चन है, जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा डैश है, तो वह बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों के उपयोग किया जाने वाला लवण है, तो वह है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 का अपेक्षित आणविक द्रव्यमान क्या है, वह है 64 U। अगला क्वेश्चन है, यहाँ U क्या है, यूनिट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक टकराव में डैश हमेशा की बचत की जाती है, तो वह संवेग की बचत की जाती है। अगला क्वेश्चन, समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो वह तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस में डैश की एक मोटी मोमी परत होती है, वह है क्यूटीन। अगला क्वेश्चन है, डबल रोटी और बियर को बनाने में प्रयुक्त ईस्ट एक डैश होता है, तो वह होता है फंगस। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, वह है विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा द्वारा संचालित होते हैं। अगला क्वेश्चन, परागण के बाद डैश होता है, वह होता है उर्वरण। अगला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है, वह लिखी गई है चार्ल्स डार्विन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के जानवरों की छोटी आंत सबसे लंबी होती है, वह होती है शाकाहारी जानवरों की। अगला क्वेश्चन है, डैश आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, वह है फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो डैश क्या होगा, इसका संवेग दुगना हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम क्षार को डैश भी कहा जाता है, इसे कहा जाता है साबुन। अगला क्वेश्चन है, दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो इसे प्रणोद या प्रति एकक क्षेत्रफल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस की नाभीय लंबाई डैश क्या होती है, तो वह होती है ऋणात्मक। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।